ठीक है। जब इसी को तुम क्या करेगा, हीट करेगा ना, हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, हीट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके इसके अंदर में, ठीक है। ये जो रॉड है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर तू देखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है ना, वो क्या करेंगे, आपस में वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपने मेन पोजीशन पे। क्या करेंगे, अपने मेन वाइब्रेट पोजीशन पे करेंगे मेन पोजीशन में। वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो और ज़्यादा अगर तुम इसको प्रोवाइड करता है हीट, और ज़्यादा अगर इसको प्रोवाइड करता है तुम हीट, तो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल्स है आपस में, जो एक दूसरे के इस तरीके से है ना, एक दूसरे के क्या है, पास पड़ोस में है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स को कुछ एक जगह चाहिए इसके वाइब्रेशन के लिए, है ना। इसके वाइब्रेशन के लिए क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक लार्जर स्पेस चाहिए होगा। जैसे ही तुम ज़्यादा अगर प्रोवाइड करेगा हीट, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो उस ज़्यादा स्पेस को लेने के लिए, लेने की वजह से क्या होगा ना, जो भी एटम्स होंगे, है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे फर्दर सेपरेट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उस सेपरेशन की वजह से, उस सेपरेशन की वजह से, है ना, यहाँ पे तुम क्या पाओगे, पहले लेंथ ऑफ द रॉड एल था ना, पहले लेंथ ऑफ द रॉड एल था। अब इस बार बार जब तुम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उस हीट प्रोवाइड करने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, अब थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगेगा। तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। उस ज़्यादा स्पेस की वजह से ये जो आपका जो पहले लेंथ एल का जो रॉड था, पहले जो लेंथ एल का जो रॉड था, वो अब थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। और उसका लेंथ जो है एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन में जिस भी तरीके से एक्सपेंशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है, यस सर। बात समझ में आया, क्या बोले सो। ठीक यस सर, समझ में आ गया सर। है, तो इसको पहले हम लोग लिख ले, फिर हम लोग आएंगे उसमें एरियल में और तुम्हारा वॉल्यूम में, ठीक है। इसको पहले यस लिख लो, सर। ठीक है? लिख लो। हम बोलेंगे तो काम चल जाएगा कि हमको लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा सा हम कोऑपरेट बोलेंगे करो। तो काम चल जाएगा सर, लेकिन स्लोली थोड़ा बोलिएगा। ठीक ठीक, वही बोलेंगे। ठीक है, लिखो, लिखो ना। वेरी सॉलिड, यस सर। लिखो, हम धीरे धीरे ही बोल रहे हैं, लिखो। वेरी सॉलिड मटेरियल, पहले तुम उसका बारे में लिखो ना, और जब हम बोलेंगे ना लीनियर एक्सपेंशन के बारे में लिखने, तब बोलना लिखना। अभी पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लो कि एक्चुअली होता क्या है ना। जब भी हम लोग हीट करते हैं ना, तो तीनों तरीके के एक्सपेंशन होते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरियल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखो, ठीक है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं। लिखो, लिखो। हेडिंग रहेगा तुम्हारा एक्सपेंशन इन सॉलिड, हेडिंग रखो ना, एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिख लो, लिखो। व्हेन ए सॉलिड मटेरियल इज हीटेड, व्हेन अ सॉलिड मटेरियल इज सर हीटेड, स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं सर, फेस नहीं सुना दे रहा। देखो, पहले इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिख दो, ठीक है ना। लिख दिया, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिखो पहले, लिखा, लिख दिया सर। लिखा, यस सर। ठीक। अब लिखो, वेन ए सॉलिड, वेन अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है ना, इज हीटेड,
थर्मल एक्सपेंशन ठीक है ना। हीट का मतलब ही हो गया थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन इंक्लूडेड, ठीक है ना। in which length area volume of the material changes, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन in solid is of three types, ओके। पहला आपका जो है वो आपका है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना। लीनियर एक्सपेंशन जिसमें आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा, एक मिनट, जिसमें आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा। उस लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की वजह से एक्सपेंशन जो होगा लीनियर होगा। यहाँ तक लिखा। क्वालिटी क्लियर है ना बच्चों? यस सर, यस सर। यहाँ तक लिखा, लिख करके बताओ। लिख दिया? बढ़े आगे? यस सर। सर हो गया है सर। हो गया ना। उसके बाद दूसरा जो आएगा आपका, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में आपका क्या होगा, दोनों इंक्लूडेड होगा। आपका लेंथ भी इंक्लूड होगा एक्सपेंशन में और आपका ब्रेड्थ भी इंक्लूड होगा एक्सपेंशन में, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेड्थ एक्सपेंशन हम लोग अभी समझेंगे, पहले आप लोग लिख लो। दूसरा होगा आपका एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा जो आपका टर्म आएगा वो आपका सिलेबस में दिया हुआ है क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तीसरा जो टर्म आपका दिया हुआ है सिलेबस में वो क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक्सपेंशन, ओके ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर एक्सपेंशन अभी समझ चुके हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है ना। लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। लिख ले। यस सर। यहाँ तक यस समझ सर। गया होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। चलो लिखो अब, इंट्रोड्यूस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। LINEAR, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम समझाए ना, यहाँ तक हम जो समझाए उसी को अभी फिलहाल लिख रहे हैं, फिर आगे और समझाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो लिखो
when a solid rod when a solid rod is heated its length increases है ना, and the phenomena is called and the phenomena is called linear expansion ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो अब यस सर। बात समझना होता है क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इस वाले केस में क्या लिए थे, एक लेंथ एल लिए थे ना, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे। हीट प्रोवाइड करने की वजह से आप जान रहे हो कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स से एटम्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है ना। एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब इससे क्या करेगा, कॉलिजन होगा तो नियरेस्ट एटम से कॉलिजन होगा, तो इस तरीके से ये क्या होता है, फ्लो होता है हीट इसमें रॉड में। अब जैसे कि मान लो लगातार अगर तुम इस हीट को टेम्परेचर पे या बढ़ा रहे हो या फिर लगातार अगर गर्म कर रहे हो, तो उस गर्म करने की वजह से क्या हो रहा है, जो भी एटम्स है ना, एटम्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, एटम्स के जो डिस्टेंस है और जो मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे अपने मेन पोजीशन पे क्या चाहेगा कि थोड़ा ज़्यादा अपना वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। पहले कम वाइब्रेट कर रहा था, फिर अब ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। उस ज़्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। उस ज़्यादा स्पेस लेने की वजह से होगा क्या कि इसके इसके क्या में लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। उस लेंथ में इंक्रीमेंट की वजह से इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे दिए हैं। वो नाम क्या दिए हैं, लीनियर लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। क्लियर है ना। यस सर। ठीक। अब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर हम लोग को इसको बताना है, इस बात को समझाना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये एल का टर्म इंक्लूड करेंगे। पहले एल था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, कितना, डेल्टा एल हुआ ना इसमें इंक्रीमेंट। यस सर। ठीक। यस सर, जैसे हुआ ही सर। हाँ, डेल्टा एल जैसे ही इंक्रीमेंट होगा, अब मान लो कि तुम ज़्यादा समय के लिए अगर उसको प्रोवाइड कर रहा है हीट, तो उसकी वजह से भी तो कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा चाहिए ना। बोले सर? मान लो तुम अगर जैसे कि रिलेशन उस समय हम लोग के का निकाले थे, क्या हीट का क्या निकाले थे, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, है ना। यस सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था क्या चीज़ के, लेंथ के, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, है ना। और डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल सर। होता था टाइम के, होता था ना, यस सर। याद है, रिकॉल किया इस बात को, याद है सर। याद, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, अभी हम लोग लेंथ का केस ले रहे हैं फिलहाल, तो लेंथ के केस में इस रॉड का जो लेंथ है ना, इस रॉड का जो भी लेंथ है, ठीक है ना, इस रॉड का जो भी लेंथ है उसकी अगर इंक्रीमेंट होती है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस लेंथ के। अगर लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम होगा तो इंक्रीमेंट कम होगा, ठीक है। क्लियर। अब मान यस लो सर। अब मान लो कि अगर तुम ज़्यादा समय के लिए अगर तुम हीट प्रोवाइड अगर कर रहा है, ज़्यादा समय के लिए अगर तुम हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो होगा क्या, ज़्यादा समय की अगर हीट प्रोवाइड कर रहा है तो डेल्टा एल की इंक्रीमेंट जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना टाइम के, है ना, टाइम के यस सर। प्रोपोर्शनल होगा ना, यस सर। होगा ना बच्चा, क्लियर यस है। सर। अब देखो वो क्या है ना कि इस वाले केस में, लीनियर एक्सपेंशन के केस में, टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करवा रहे हो, है ना, टेम्परेचर मान लो कि अगर तुम इंक्रीज करवा रहे हो, पहले टी था और टेम्परेचर मान लो कि अगर इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट मान लो डेल्टा टी हुआ,
ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ ना, तो उसकी वजह से इसका जो पहले जो ओरिजिनल लेंथ एल था उसमें तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल का इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल का। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब देखो होता क्या है ना, इस वाले बात को हम लोगों को बताने के लिए क्या बोला है ना, कि जो डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, जो तुम्हारा जो लेंथ है ना, एक्चुअल जो लेंथ है रॉड का, एक्चुअल जो लेंथ है रॉड का, और जो टेम्परेचर जो तुम दे रहे हो, टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। जो इंक्रीमेंट जो तुम्हारा हो रहा है ना रॉड का, इंक्रीमेंट मतलब कि डेल्टा एल, लीनियर एक्सपेंशन जो तुम्हारा रॉड का हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना, उस लेंथ के, जो लेंथ ऑफ द रॉड तुम लिया है ना, लेंथ ऑफ द रॉड जो तुम ले रहा है, और जो टेम्परेचर टेम्परेचर जितना तुम इंक्रीमेंट करवा रहा है ना, मान ली पहले था 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, अब तुम इंक्रीमेंट कर दिया कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 - 30 कितना हो गया इंक्रीमेंट, 5 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो है इंक्रीमेंट जो है उस टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना, ठीक यस है सर, ना। क्लियर है सर। अब जैसे कि तुम देख रहे हैं, ये डेल्टा एल है, ये एल है, और ये डेल्टा टी है, टेम्परेचर है ना, तो यहाँ पे बीच में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन तुमको दिखाई को दे रहा है ना, यस सर। दिखाई को दे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग को हटाना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म। यस सर। कांस्टेंट यूज करेंगे ना, उस कांस्टेंट टर्म यस को हम सर। लोग नाम ये है लीनियर एक्सपेंशन के केस में अल्फा। लीनियर एक्सपेंशन के टर्म में हम लोग उसको नाम क्या दे देते हैं, अल्फा। अल्फा। ओके, है ना, यस अल्फा सर। हो गया, यस सर। डेल्टा टी। अब बोथ दोनों तरफ जो यूनिट होगा, इस तरफ भी लेंथ का यूनिट हो गया ना, और इस तरफ भी किसका यूनिट हो जाएगा, लेंथ का ही होना चाहिए था ना, बट इस डेल्टा यस। टी की वजह से, इस डेल्टा टी की वजह से ये तो लेंथ का यूनिट नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, ये वाला अल्फा, उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, ये वाला अल्फा। अल्फा। तो ये वाला जो अल्फा की जो टर्म है ना बच्चा, ये वाला जो अल्फा की जो टर्म है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है, यहाँ तक लिख यस लेगा सर। तो, लिख लेते हैं ना। लिखे नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं ये वाला अभी मत लिखो, हम बता रहे हैं लिखने का तरीका, ये तो हम समझा रहे थे ना। इसके बाद, यस सर। इसके बाद अब यहाँ से लिखना, आगे हम जब बताएंगे तो, है ना, बता रहे लिखते जाओ। लिखते जाना। सबसे पहले क्या बनाना है, एक रॉड बना लेना, ठीक है, रॉड बना लेगा, उस रॉड में थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन दे देना, क्योंकि तुम हीट प्रोवाइड किया है तो उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है उसके लेंथ पे, उस लेंथ को क्या लिख देगा, डेल्टा एल लिख देगा, है ना, क्योंकि हीट तुम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसको समझना था तो तुमको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मार्क कर देना, मतलब कि तुम हीट प्रोवाइड किया, उसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ इसके अंदर में, उस वाइब्रेशन की वजह से जैसे जैसे तुम ज़्यादा अगर हीट प्रोवाइड करेगा तो ये ज़्यादा स्पेस चाहेगा, ज़्यादा स्पेस चाहेगा तो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करेगा तो कितना एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड ऐसा करेगा कि जैसे इसका पहले वाला जो लेंथ था, पहले इसका लेंथ एल था, तो उससे कितना इंक्रीमेंट हो गया, डेल्टा एल। बात समझ में आया, चलो अब इसको लिखते हैं, फिगर बना लेगा लेकिन पहले, ठीक है ना, लिखे, लिखो, यस सर। लिखो, लेट द लेंथ ऑफ ए सॉलिड रॉड, let the length of the solid rod, ठीक है ना, let the length of the solid rod is L at temperature T, ठीक है ना,
एट टेम्परेचर T। ठीक है, ओके। नाउ when the rod is heated with a small increment in temperature that is T plus delta T, ठीक है ना। the length of the rod will increase to ठीक है ना, will increase to L plus डेल्टा L। ठीक है, लिखो यहाँ पर। उसके बाद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन इट्स ओरिजिनल लेंथ मतलब कि क्या, इंक्रीमेंट इन लेंथ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसको पहला नंबर दे देना, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो टू द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या, डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसको सेकेंड दे देना, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, combining equation 1 and 2, we get delta L is directly proportional to L delta T, ठीक है, L delta T। अब ये सब तो लिखने वाली बात नहीं है, अब तक तो तुम लोग को इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ये दोनों तरफ क्या है, डायमेंशन, होमोजेनियस डायमेंशन नहीं है ना, होमोजेनिटी इन डायमेंशन नहीं है। तो होमोजेनिटी इन डायमेंशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म लेंगे, ठीक है ना, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। वो सब लिखने का अब जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम लोग मैच्योर हो चुके हो अभी तक तो, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या करेंगे अभी सर। तो, हाँ बोलो, लिख लिया, नहीं लिखा है, लिख लिया सर। ठीक। अब क्या करेगा, इस डेल्टा एल को दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म अल्फा लिख लेगा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट टर्म अल्फा लिखेगा और डेल्टा एल डेल्टा टी लिखेगा, ठीक है ना, लिख दिया। यही जो अल्फा वाला जो टर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है यस बच्चों। सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो यही वाला तुम्हारा इक्वेशन अभी यूटिलाइज होता है ना, यही वाला इक्वेशन यूटिलाइज होता है। और हम लोग को रिलेशन में भी इसी को चाहिए ना, रिलेशन जब हम लोग करेंगे ना, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है,
उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एक लास्ट लाइन लिख दो, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called coefficient of linear expansion. And depends upon the nature of the material. What does it mean? मतलब कि अल्फा की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होगी, है ना। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। यस सर। ठीक। अब मेरे को एक बात समझाना बच्चा लोग, हम तुम्हें लोग से पूछ रहे हैं, पहले हम लोग इसको खत्म कर दे या साथ साथ रिलेशन को भी लेकर के चले? नहीं सर, पहले इसको खत्म कर दीजिए, लास्ट में रिलेशन लिखेंगे। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि रिलेशन वाला टर्म जो आएगा ना, तो यहाँ से हम लोग को कोरिलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम पूछ रहे थे। नाउ दूसरा जो टर्म है आपका वो क्या है, एरियल एक्सपेंशन, है ना। दूसरा टर्म क्या है, एरियल एक्सपेंशन, है ना, है ना। यस सर। सर इसको सरफेस एक्सपेंशन भी बोलते हैं ना सर? हाँ, सरफेस एक्सपेंशन भी बोलते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है ना एरियल एक्सपेंशन दिया, इसलिए हम लोग एरियल एक्सपेंशन ही लिखवा रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सुपरफिशियल थोड़ा राइट साइड एक्सपेंशन भी, कीजिए ना सर। सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, है ना। क्लियर? एरियल एक्सपेंशन भी बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलेंगे, है ना, और सरफेस एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब देख बच्चा, जो एरियल एक्सपेंशन होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि आपको जो होता है मटेरियल कुछ इस तरीके से होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। जो भी मटेरियल मान लो आप लोग ले लिए, ठीक है ना, इसका आपका एक लेंथ होता है और एक आपका ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना। एक आपका लेंथ होता है, एक आपका ब्रेड्थ होता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो हो रहा था, क्या ओनली लीनियर हो रहा था ना, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है ना, आपका मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, आपका यहाँ मॉलिक्यूल है, एक आपका यहाँ मॉलिक्यूल है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसका वाइब्रेशन आपका इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके ना, मतलब कि ये दो डायमेंशन में आपका जो मॉलिक्यूल्स है ना, क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो उन दो डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो एक्सपेंशन होगा वो दो डिफरेंट डायमेंशन में होगा, है ना। एक लेंथ के अक्रॉस सर वो होगा, एक्सपेंड भी करेगा, दोनों साइड करेगा सर। दोनों साइड करेगा। आपके लेंथ के अक्रॉस भी आपका एक्सपेंशन होगा और ब्रेड्थ के अक्रॉस भी एक्सपेंशन होगा, जिसकी यस वजह सर। से इसका दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसका क्या नाम दे दिया गया है, एरियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रहा है ना। सेम कहानी इसमें भी है। यस सर। आप जब हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप जब इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना, हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, मोशन में आएंगे, और मोशन में आने की वजह से अपने ही जगह पे, अपने मीन पोजीशन पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट में क्या होगा, रैंडम होगा, मतलब कि कोई मॉलिक्यूल जो है ना इस वे में वाइब्रेट करेगा और कोई मॉलिक्यूल जो है ना इस वे में वाइब्रेट करेगा, क्योंकि इसका जो दोनों डायमेंशन है फ्री है ना, चाहे आप इस तरफ मूव करो चाहे आप इस तरफ मूव करो, ये फ्री है ना, मॉलिक्यूल्स यस दोनों सर। तरफ जाने। तो जिसका डिपेंड करता है कि मान लो जो जिसको इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है, जिसको इस तरफ वाइब्रेट करना है वो इस तरफ वाइब्रेट करेगा, और जिसको इस तरफ वाइब्रेट करना है वो इस तरफ वाइब्रेट करेगा, क्योंकि दोनों का एक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर मटेरियल पे, ठीक है ना।
दोनों का क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस पर्टिकुलर मटेरियल पे, जिसकी वजह से इसके इसमें इसके आपका क्या सरफेस में इंक्रीमेंट होगा, इसके एरिया में इंक्रीमेंट होगा। पहले मान लो अगर एरिया अगर ए था ना, तो अब बाद में क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका, यस सर। ए प्लस डेल्टा डेल्टा ए हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, मतलब कि दोनों सरफेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। देख ना, होता क्या है ना, रिलेशन में हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे देखना, बात समझना। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे ये वाला लेंथ है, मान लो सिर्फ यही लेंथ है, इसको तो लिख सकता है एल प्लस डेल्टा एल, लिख सकता है कि इस तरफ मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो लीनियर एक्सपेंशन इस तरीके से होगा। एक्सपेंशन तो दोनों तरफ होगा। जब इस तरफ एक्सपेंशन हुआ तो ये थोड़ा सा आगे मूव करा, इस तरीके से हो गया ना? क्लियर? यस सर। अब जब में भी एक्सपेंशन हुआ तो इस तरीके से आगे मूव कर गया, दोनों तरफ हो गया ना एक्सपेंशन। क्लियर? यस सर। हो जाएगा टोटल, टोटल समहाउ और द अदर इस तरीके से बढ़ेगा ना। क्लियर ना? तो अब लेंथ में यस इस सर। तरफ तो बढ़ गया, अब इस तरफ बढ़ना था, इस तरफ किस तरीके से बढ़ेगा, बी पी मान लो या फिर कुछ मान लो, बी प्लस डेल्टा बी मान लो। ठीक है ना, लेंथ ही है दोनों, क्या है, जैसे कि मान लो आप लिखते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, होता है ना। और एरिया अगर यस सर। लिखते हो, एरिया भी क्या होगा आपका, एरिया भी अगर लिखते हो किसी सरफेस का, क्या लिखते हो, एल इंटू बी लिखते हो ना। रेक्टेंगल का क्या लिखते हो, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हो ना। यस सर। और लो अगर स्क्वायर हुआ तो क्या लिखते हो, ये ए और ये ए का स्क्वायर लिखते हो ना। यस सर। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस तरफ अगर एक्सपेंशन हुआ है तो ये एल प्लस एल डेल्टा एल हो गया, इस तरफ अगर एक्सपेंशन होगा बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन में काम आएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या, अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। वही काम करना है हम लोगों को यहाँ पे भी। क्या करना है, देखो, जिस तरीके से लेंथ में एक्सपेंशन आपका हो रहा था और वो जो है रिलेटेड था किससे, किससे, डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो किससे रिलेटेड था, ओरिजिनल लेंथ से रिलेटेड था ना रिलेटेड। यस सर। उसी तरीके से हमारा जो सरफेस एक्सपेंशन होगा ना, या जिसको हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोल रहे हैं, वो जो होगा उसकी जो इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट इन सौ। सर वीडियो रुक गया है सर। ये आप लोग ओके बच्चों, सब कोई हो ना? यस सभी सर। हो ना? वो लाइट कट गया था मेरा कनेक्टेड। ठीक है, तो सरफेस में इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा आपका, दोनों टर्म से ये भी रिलेटेड होगा ना। एक तो इंक्रीमेंट इन क्या, जैसे एल पे अगर होता था तो हम लोग लिखते थे एल प्लस डेल्टा एल लिखते थे ना। उसी तरीके से सरफेस पे अगर होगा तो क्या लिखेंगे, एस प्लस डेल्टा एस लिखते हैं ना। क्लियर ना? और वहीं अगर मान लो कि अगर टेम्परेचर अगर तुम बार बार अगर यूटिलाइज करते हो, बार बार अगर यूटिलाइज अगर करते हो, तो टेम्परेचर की वजह से भी इसका कुछ डिपेंडेंसी होगा ना, टी प्लस डेल्टा टी पे। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको डायरेक्ट यस हम लिख सर। दे क्या बता, डायरेक्ट लिख दो, लिख दे, delta S is directly proportional with original surface area of the material that is being used। और तुम्हारा क्या, जो टेम्परेचर जो तुम सप्लाई कर रहे हो ना उस पे।
ठीक है ना। तो डेल्टा एस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज करेंगे दैट इज बीटा, फिर एस, फिर डेल्टा टी। ये जो तुम्हारा जो बीटा जो टर्म आएगा ना बच्चा, ये जो टर्म जो बीटा आएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सटेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सटेंशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। ठीक है, समझ गया बात को। यस सर, यस यस सर। सर। लिखो एरियल एक्सपेंशन या हाँ एरियल एक्सपेंशन, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो एरियल एक्सपेंशन ही लिखो। लिखो एरियल एक्सपेंशन। The increase in surface area the increase in surface area of the solid on heating is called aerial expansion. Aerial expansion, ठीक है ना। या फिर आप लोग क्या, जो बच्चा बोल रहा था ना सरफेस एक्सपेंशन, वो वाला नाम भी दे दो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सरफेस एक्सपेंशन, या तीसरा नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सॉलिड, it is denoted by beta, it is denoted by beta and depends on the nature of the material and depends on the nature of the material। ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद में ये वाला फिगर बना लेना, अपने तरीके से बना लेना, अपने तरीके से, है ना। क्या हम लिखे, एक पूरा एरिया बनाए हैं, है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या होगा आपका, लेंथ के अक्रॉस भी होगा और ब्रेथ के अक्रॉस भी होगा, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, एक्सपेंशन लेंथ के अक्रॉस भी होगा और ब्रेथ के अक्रॉस भी होगा। पहले इसको लिख लिया, ये कंप्लीट लिखा, सर लिख लिए। लिख लिया कंप्लीट। यस सर, फिगर बना दीजिए। हाँ फिगर बना, फिगर बनाना, फिगर अच्छे से बनाना। ठीक है, सर एक बार दिखाइए तो पीछे, कहाँ तक, हाँ पूरा सर लास्ट लाइन सिर्फ। देखो। सर हाँ लिख ली थर्ड सर। थर्ड नाम क्या बोले थे इसका सर? इसका यही सर, लीनियर सुपरफिशियल, एरियल एक्सपेंशन। सुपर सुपर। सुपर सुपरफिशियल, SUPER, सुपर लिखा, यस सर, वो FICIA। इसको पूरा लिख लिया ना, क्या बोले सर? इसको पूरा लिख हाँ लिया। सर, इसको लिए। यस यस सर। सर। ठीक है, फिगर बनाओ, चलो फिगर बनाओ, फिगर दोनों बनाना, ठीक है ना, क्योंकि फिगर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फिगर बना करके बोलना, आगे लिखवाना और है इस पे।
हो गया? हुआ यस बच्चों? सर। यस सर। चलो लिखो ना, लिखो। लेट द सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, लेट द surface area of a rectangular plate is S, है ना, at some initial temperature, at some initial temperature T, ठीक है ना. Now when there is an increment in temperature T plus delta T, the surface area will increase, है ना, to S plus delta S. Okay ना. That increase in surface area is directly proportional to ठीक है ना. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन सा टर्म आएगा बताओ तो. एक आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल और दूसरा आपका राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. एक आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल, और दूसरा आपका एंड राइज इन टेम्परेचर. ओके ना. इसको कैसे लिखेगा तुम लोग. इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया डेल्टा एस बोलते हैं ना, डेल्टा एस. दैट इज इक्वल, मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ओरिजिनल सरफेस एरिया और उसके साथ में डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. क्योंकि तुम लोग जान रहे हैं कि दोनों तरफ आपका होमोजेनिटी इन डायमेंशन मेंटेन रहना चाहिए, दैट इज वाई. और एक तरफ आपका क्या है, लेंथ का स्क्वायर का, यानी कि मीटर का स्क्वायर का डायमेंशन है, और दूसरी तरफ तुम देख रहा है कि मीटर स्क्वायर एक में है और दूसरी तरफ आपका टेम्परेचर है. तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटा करके इक्वलिटी का साइन देना पड़ेगा. एक कांस्टेंट टर्म यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बीटा बोल दिए, है ना. तब आपका फाइनली जो टर्म आएगा वो बीटा एस डेल्टा टी. यही जो बीटा आपका जो आ रहा है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, बताओ आप लोग क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन. क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया. यस सर। थोड़ा सा राइट गड़बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है ना. बट आप लोग मैनेज कर सकते हो ना. जहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बोलना, मेरे को बता दो. कहाँ तक लिखा, लिख लिए सर। कंप्लीट हुआ?
यस सर। लिख लिया? यस सर। लिखो वेयर बीटा इज द, लिखो वेयर बीटा इज द, वेयर बीटा is the proportionality constant, proportionality constant, ठीक है ना, and is called coefficient of areal expansion or superficial expansion, ठीक है ना, ठीक है, of solid, ठीक है, and it is depend upon the nature of the material, and it depend on the nature of the material. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? यस सर। अब बच्चा जैसे कि तुम्हारा लीनियर में तुम देखा कि उसका जो क्या वाइब्रेशन जो था मॉलिक्यूल्स का वो सिर्फ वन डायमेंशन में था। सरफेस में तुम क्या देखा एरियल में कि उसका जो क्या बोलते हैं क्या वाइब्रेशन जो था मॉलिक्यूल्स का वो दोनों डायमेंशन में हो रहा था, है ना, जिसकी वजह से इसका जो एक्सपेंशन हो रहा था सरफेस वाले में दोनों डायमेंशन में हुआ। उसी तरीके से आपका वॉल्यूम में क्या होगा ना बच्चा कि जब भी आप तुम किसी मेटल्स को हीट करोगे ना तो उसके लिए तीनों डायमेंशन क्या है, फ्री है ना, तीनों डायमेंशन में क्या बोलता है मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर सकता है। एक्स डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होगा, वाई में भी वाइब्रेशन होगा और जेड में भी वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन की वजह से मान लो कि अगर तुम हीट अगर ज़्यादा प्रोवाइड अगर करता है तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या चाहेगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहेगा अपने वाइब्रेशन के लिए। उस ज़्यादा स्पेस को प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा कि जो मेटल होंगे उसका जो साइज़ है, उसका जो शेप है वो एक्सपेंड कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी एक्सपेंशन की वजह से अगर वॉल्यूम में वो टर्म अगर इंक्लूडेड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। क्लियर है बच्चे? सर एक बार फिर बताइए सर। फिर बताए। देखो लीनियर वाले केस में तुम लोग क्या देख रहा था कि जब भी तुम मटेरियल को हीट कर रहा था ना तो उसके लिए सिर्फ एक ही डायमेंशन क्या है, फ्री है ना, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है मूव करेंगे किस तरफ, ओनली इन वन वन डायमेंशन। डायमेंशन। तो वहां पे आपका लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रहा था मॉलिक्यूल्स का। तो मान लो लगातार अगर किसी बॉडी को हीट कर रहा है तो उसको वाइब्रेशन जो है ना पहले तो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, बट जब तुम लगातार अगर उसको तुम हीट सप्लाई कर रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है तब वो रैपिड वाइब्रेशन करेगा। और रैपिड वाइब्रेशन में क्या होगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वो ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करना चाह रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, नियर अराउंड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी चाहेंगे क्या कि उसको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिले उसके वाइब्रेशन के लिए। तो क्योंकि उतना स्पेस तो वहाँ पे अवेलेबल होगा नहीं, तो अवेलेबल होगा नहीं तो फिर अब चाहेगा क्या कि मॉलिक्यूल जो बार बार टकराएगा और टकराने की वजह से क्या होगा, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे ही लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, किसकी वजह से हुआ इंक्रीमेंट, टेम्परेचर की वजह से हुआ, है ना। तो उसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन क्या था, फ्री था मोशन के लिए। उसी तरीके से अगर हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस लेते हैं या रेक्टेंगुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपका मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो दोनों तरफ होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। उस वाइब्रेशन की वजह से सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि मॉलिक्यूल्स चाहेगा क्या
कि अगर रैपिड वाइब्रेशन हो रहा है तो नियर अराउंड मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा सा जगह चाहिए वाइब्रेशन की वजह से, है ना। तो नियर अराउंड मॉलिक्यूल्स को अगर जगह उतना नहीं मिल पाएगा तो वो क्या करेगा कि थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहेगा। तो उस एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, मेटल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो भी इंक्रीमेंट होगा मटेरियल का साइज का प्रीवियस वाले से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सेम कंडीशन आपका वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में आपका तीनों डायमेंशन रहता है, एक्स भी रहता है, वाई भी रहता है और जेड भी रहता है। तो जैसे ही तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो वाइब्रेशन जो होंगे पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के आपका तीनों डायमेंशन में होंगे। ये आपका हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी में आपका जो मटेरियल में जो एटम्स होंगे वो सारी तरफ होंगे, एक्स डायरेक्शन में भी होंगे, वाई डायरेक्शन में भी होंगे, जेड डायरेक्शन में भी होंगे। अब जैसे ही तुम इसको हीट प्रोवाइड करोगे, अगर हीट प्रोवाइड करोगे, अगर यहाँ से मान लो हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो हीट पाइप प्रोवाइड करने की वजह से जो एटम्स यहाँ पे है, यहाँ पे है एटम्स, उसकी वाइब्रेशन होगी। यहाँ पे जो एटम है उसकी भी वाइब्रेशन होगी, यहाँ पे जो एटम है उसकी भी वाइब्रेशन होगी, यहाँ पे जो एटम है उसकी भी वाइब्रेशन होगी, है ना। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वो सारे जो वाइब्रेशन होंगे वो रैंडम होंगे। एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्योंकि आपका मॉलिक्यूल जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे डायमेंशन मतलब इस मटेरियल में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होगा ना, वो तीनों डायमेंशन में होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। है ना। तो जब तीनों डायमेंशन में होगा तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो तीनों डायमेंशन में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो होगा सर। पहले मान लो इसका साइज ऐसा अगर था तो एक्सपेंड अगर करेगा तो कुछ तो इंक्रीमेंट होगा ना, कुछ इंक्रीमेंट एक्स में भी होगा, कुछ इंक्रीमेंट वाई में भी होगा और कुछ इंक्रीमेंट जेड में भी होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा ना। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। यस आप सर। जैसे आप वॉल्यूम जानते हो कि वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है ना, होता है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। आप लेंथ वाले केस के लिए क्या देख रहे हो, जब एक्सपेंशन जो हो रहा है, एक्सपेंशन जब हो रहा है एल प्लस डेल्टा एल हो रहा था ना। यस सर। और तुम्हारा जब हम लोग लिए दूसरा कंडीशन, कौन सा कंडीशन लिए, जब सरफेस वाला सर। लिए, सर यस सर। हाँ, बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा सर। होगा बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा ना ब्रेड वाले में। यस सर। तो इसको अगर तुम कंबाइंड अगर कर देगा तो एरिया हो गया ना। यस सर। और मान लो कि अगर ये भी इंक्लूड अगर करा तो क्या होगा, एच प्लस डेल्टा एच डेल्टा होगा एच। ना। यस सर। इन तीनों को कंबाइन कर देगा तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, है ना। यस सर। हाँ? अभी इसको यूज नहीं करना है, अभी हम लोग इसमें यूज करना है, रिलेशन वाला भी यूज करना है ना। फिलहाल बात तो समझ गया ना इसका क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सो यस सर। ठीक। अब हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में ना, या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी दूसरा नाम इसको बोल सकते हो। पहले तो फिगर बना लेना, किस क्या लिख करके, ये वाला लिख करके, क्यूबिकल एक्सपेंशन लिख करके। क्यूबिकल एक्सपेंशन ही सिलेबस में लिखा हुआ है ना, हाँ क्यूबिकल ही लिखा हुआ है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन लिख करके ये वाला फिगर बनाओ। फिगर बनाओ, हम पानी पी के आ रहे हैं ना। यस सर।
हम अच्छा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 मिनट ही लेंगे, फिर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दे सकते हो ना 10 मिनट मेरे को? हेलो, यस यस सर। सर। Yes, sir. लिखो, इसको लिखो ना। द इंक्रीज इन वॉल्यूम, द इंक्रीज in volume of the solid on heating is called cubical expansion. Cubical expansion, ठीक है ना? और क्या दूसरा नाम? वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाय गामा सर। डिनोटेड, नहीं दिख रहा है क्या? इट इज डिनोटेड बाय गामा। ये गामा बोलते हैं ना इसको, गामा। And depends upon the nature of the material, and depends on, यहाँ तक लिख लो, फिर बोलो मेरे को ना। हाँ, वो बच्चों, यस सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा। and depends on the nature of the material, the nature of the material, ठीक है ना? चलो, फिगर तो बना लिया ना सभी को ही? अब लिखो ना। यस सर। let the volume of a solid body is V, okay ना? At some initial temperature T, at some initial temperature T, ठीक है ना? When we increase in temperature by an small amount T plus delta T, ठीक है ना? The volume of the material changes a bit, that is V plus delta V, है ना? V plus delta V. The increase in volume of the material is directly proportional to the original volume and the rise in temperature, ठीक है ना? तो लिखेगा तुम क्या? डेल्टा V मतलब इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या लिखेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम राइज इन टेम्परेचर, ठीक, क्लियर? अब तुम जान रहा है कि एक तरफ वॉल्यूम है और दूसरी तरफ एक का तो वॉल्यूम है बट टेम्परेचर भी है, तो इसको हटाने के लिए
मतलब कि होमोजेनिटी को मेंटेन करने के लिए, होमोजेनिटी इन डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए तुम क्या करेगा, एक कांस्टेंट टर्म यूटिलाइज करेगा इस कोफिशिएंट टर्म को हटा करके। तो डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू, हटाया, इक्वलिटी का साइन दिया, गामा का साइन देगा तो गामा देगा और लिख देगा क्या, वी डेल्टा टी। ये जो तुम्हारा गामा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, तो रिलेशन एक्चुअली देखो, अब रिलेशन जो है हम लोग कल देख लेंगे, बट रिलेशन में एक्चुअली होगा क्या ना, तुम्हारा अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होगा, है ना। किस तरीके से, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, ठीक है ना, अपॉन 2/3, ठीक है ना। तो ये तीनों का आपस में रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर। हम ये वाला टर्म लिए हैं, देखना ये वाला टर्म, कल हम लोग को ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, है ना, ये वॉल्यूम के लिए, और एरिया के लिए हम लोगों को ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। कौन सा टर्म, ये वाला, L प्लस डेल्टा L मल्टीप्लाइड विथ B प्लस डेल्टा B। तब जाकर के फाइनली हम लोगों को जो रिलेशन जो मिलेगा ना, रिलेशन जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। हम लोगों को एग्जाम में यही वाला रिलेशन से क्वेश्चंस पूछेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेबस में क्वेश्चन रिलेटेड नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे, क्लियर। आज यहीं रहने देते हैं बच्चों, ठीक है कल हम सर, लोग डाटा भी खत्म हो गया। कल हम लोग रिलेशन देख करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है सर, बाय। बाय सर।